सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से दासी आप जी के चरणों में जो विचार रखने जा रही है, ये विचार सच्ची घटना पर आधारित हैं। इन विचारों से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये परमपिता परमात्मा हर कण में है, हर जर्रे जर्रे में है, हर एक इंसान के अंदर है। इसी तरह दासी ये कहानी आप जी के चरणों में रख रही है। एक बार एक मेजर साहब अपने 15 जवानों की टुकड़ी के साथ हिमालय की तरफ जा रहे थे और ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। उनका मन कर रहा था कि हम चाय पिएं, लेकिन रास्ते में उन्हें कोई भी शॉप नज़र नहीं आ रही थी। 1 घंटा चलने के बाद उन्हें एक चाय की शॉप नज़र आई, लेकिन वो शॉप बंद थी, उस पर लॉक लगा हुआ था। तो वो जवान कहने लगे कि अब करें तो क्या करें, रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और चाय की शॉप भी बंद है। तो जो मेजर साहब थे, उन्होंने उन जवानों को कहा कि आप इस शॉप का लॉक तोड़ दो। उन्होंने शॉप का लॉक तोड़ दिया और देखा कि चाय का सारा सामान अंदर रखा हुआ है। जवानों ने मिलकर चाय बनाई और सभी ने चाय पी और वहाँ पर बिस्किट भी रखे थे, उन्होंने बिस्किट भी चाय के साथ खाए। चाय पीने के बाद उनकी थोड़ी सी थकान भी दूर हुई और उनकी ठंड भी दूर हुई। तो वो जब चलने लगे तो मेजर साहब को अपने ऊपर बहुत ही आत्मग्लानि हुई। तो मेजर साहब ने कहा कि इस तरह हमने चोरों की तरह ये ताला तोड़ा है, ठीक नहीं किया। तो मेजर साहब ने अपने पर्स में से 1000 रुपये का नोट निकाला और चीनी के डिब्बे के नीचे रख दिया और रखकर और उन जवानों को कहा कि इस दुकान का शटर नीचे कर दो, अच्छी तरह से बंद कर दो। वो शटर बंद करके जब आगे अपने रास्ते की तरफ बढ़ने लगे तो उसके बाद 3 महीने के बाद जब वो हिमालय जहाँ भी उन्होंने जाना था वहाँ से जब उनकी वापसी हुई तो वापसी में जब वो आ रहे थे उन्हें वही चाय की दुकान नज़र आई और उस चाय की दुकान को खुला देखकर वहाँ विश्राम करने के लिए वो रुक गए। और उस शॉप का जो मालिक था, बुजुर्ग चाय वाला, वो बुजुर्ग चाय वाला था। तो वह इतने सारे कस्टमर्स को देखकर बहुत ही खुश हो गया और उनके लिए चाय बनाने लगा। चाय पीते पीते वो जवान उस बुजुर्ग चाय वाले से उनके जीवन के बारे में पूछने लगे। तो उन्होंने कहा, वो बुजुर्ग उनको अपनी सारी कहानी सुनाने लगा और साथ ही इस निरंकार का भी शुक्रिया अदा करता रहा। तभी एक जवान बोला, बाबा आप भगवान को इतना मानते हो, अगर भगवान सच में होता तो फिर उसने तुम्हें इतने बुरे हाल में क्यों रखा हुआ है। वो बुजुर्ग चाय वाला बोला, नहीं साहब, ऐसा नहीं कहते भगवान के बारे में, भगवान तो है, सच में है। आखिरी वाक्य सुनकर सभी जवान उस बुजुर्ग चाय वाले की तरफ देखने लगे। तो वो बुजुर्ग चाय वाला बोला, साहब मैं बहुत मुसीबत में था, मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है कि भगवान है। एक दिन मेरे इकलौते बेटे को आतंकवादियों ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन उसके पास कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसे मार पीट कर छोड़ दिया। मैं अपनी शॉप बंद करके अपने बेटे को हॉस्पिटल ले गया और मैं बहुत ही तंगी में था साहब, और आतंकवादियों के डर से किसी ने भी मुझे उधार भी नहीं दिया। मेरे पास दवाइयों के लिए पैसे भी नहीं थे और मुझे कोई आशा की किरण भी नज़र नहीं आ रही थी। उस रात साहब मैं बहुत रोया और मैंने भगवान से प्रार्थना की और मैंने मदद मांगी। और उस रात भगवान मेरी दुकान में, मेरी शॉप में स्वयं आए और मैं सुबह अपनी शॉप पर जब पहुंचा, ताला टूटा हुआ देखकर मुझे लगा कि मेरे
पास जो कुछ भी था, थोड़ा बहुत जो भी मेरी दुकान में था, मेरी शॉप में था, वो तो सब कुछ लुट गया है। मैं जैसे ही अपनी शॉप में अंदर गया तो देखा 1,000 रुपये का एक नोट चीनी के डिब्बे के नीचे भगवान ने मेरे लिए रखा हुआ है। उस दिन 1,000 के नोट की कीमत मेरे लिए क्या थी, शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, मैं बता ना सकूँ, लेकिन भगवान है साहब, भगवान तो है। बुजुर्ग ने फिर ऐसे कहा कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। भगवान के होने का आत्मविश्वास उनकी आंखों से साफ चमक रहा था। यह सुनकर वहाँ सभी हैरान हो गए, सभी उस बुजुर्ग की तरफ देखने लगे। मेजर साहब उठे और उस चाय वाले बुजुर्ग का बिल अदा किया और उस बुजुर्ग चाय वाले को गले लगाते हुए बोले, बाबा मैं जानता हूँ भगवान है, और तुम्हारी चाय भी बड़ी शानदार थी। उस दिन 15 जोड़ी आँखों ने पहली बार मेजर की आँखों में इस तरह का नज़ारा देखा कि जो मेजर साहब थे उनके दिल में इतनी करुणा, इतना प्यार और झलक रहा था कि वही मेजर साहब ही उस बुजुर्ग चाय वाले के लिए भगवान भगवान बनकर आए। और सच्चाई तो यही है कि भगवान कब किसी का कब किसी का बनाकर भेज दे, कब किसी का दुख काटने के लिए किसी को किसी भी रूप में भेज दे। हमें सभी से प्यार करना है और इस बात पर विश्वास करना है कि भगवान है, भगवान हर समय हमारी सहायता करते हैं। हमें कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए, हमेशा इस निरंकार को याद करना चाहिए। जिस तरह हमें सतगुरु समझाते हैं कि हमने सारे जग से, सारे संसार से प्यार करना है। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसी तरह तुलसीदास जी ने भी कहा है कि इस संसार में हमने सबसे प्यार से मिलना है, पता नहीं ये भगवान किस रूप में आ जाएं, कुछ पता नहीं है। और संपूर्ण अवतार वाणी में भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, निरंकार प्रभु नु जेकर समझो, हर था हाजर नाजरे, ऐसे दी है खलकत सारी, ए खलकत दा कादरे, शस्त्र एनू कट नहीं सकदा, हवा तो सकदा सुक नहीं, पानी एनू गाल न सके, अग तो सकदा मुक नहीं, तू भी इसदा अंग है बंदे, इसे जोत दी जोती ਏ, ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਿਆ ਫਿਰਨੈ, ਉਂਝ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਮੋਤੀ ਏ, ਐ ਹੋ ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਐ ਹੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਮਹਾਨ, ਬਿਨ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਐ ਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਿਆ ਕੇ, ਐਸੇ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਲਗਾ, ਕਹੇ अवतार गुरु ताके, तू ही कहंदा जा। साथ संगत जी, ये भगवान है, लेकिन इस भगवान को जानना देखना भी बहुत ज़रूरी है। बिन मन मन्ने, कहते हैं कि बिना देखे ये मन मानता नहीं है, और बिना मन माने प्यार नहीं हो सकता। इसलिए जो ये भगवान है, इसको देखकर इसके साथ प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ये निरंकार प्रभु हर जगह है, हाजिर नाजर है, और ये जो इसकी खलकत है ये भी इसी का अंश है। शस्त्र इसको काट नहीं सकता, हवा से सूख नहीं सकता, पानी इसको गला नहीं सकता, और आग से ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये हाजिर नाजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन कहते हैं कि बिन गुर पूरे कर नहीं सकता, आपको ही इसकी पहचान। जब तक इंसान सतगुरु की शरण में नहीं आता, ये निरंकार भी उसको नज़र नहीं आ सकता। ये सतगुरु सारे संसार के लिए इस ब्रह्म ज्ञान को, इस ब्रह्म ज्ञान की जानकारी देने के लिए, इस निरंकार से मिलाने के लिए आया हुआ है, और इसी के ऊपर विश्वास ले आके इसी का ही हमने सिमरन करते चले जाना है, और हमने हर समय तू का सिमरन करना है। यही हमें सतगुरु ने समझाया है, और ये भगवान हर जगह हाजिर नाजर है, इसी की ये खलकत है। जिस जोत दा अंश है बंदे, इस जोत नू जान ते सही, जिस दियां दित्तियां दातां वरते ऐसी
ऐसे दाते नू पहचान ते सही। हमें शहनशाह जी ने इतना सुंदर समझा दिया है कि यही जानने वाली जो बात है, इसको हम जानकर अपना जीवन सफल करें। जिन्होंने भी कर लिया है मुबारक है उन्हें। और सच्चे पातशाह इसी तरह आप जी अपने चरणों से जोड़ के रखना। दासी सिमरन कराएगी। अगर दासी के मुख से कोई शब्द ठीक ना बोला गया हो, दासी को क्षमा कर देना। और दासी सिमरन कराएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।